जी हाँ, दोस्तों स्वागत है आपका इस बिज़ी चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय छतरपुर के प्राइवेट एडमिशन्स के बारे में। दोस्तों आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ आपको कि बीए, बीकॉम, बीएससी 2023-24 में अगर आपको एडमिशन लेना है प्राइवेट में, एक होता है दोस्तों रेगुलर का एडमिशन, एक होता है प्राइवेट का एडमिशन। अगर आपको दोस्तों प्राइवेट में एडमिशन लेना है तो इस विश्वविद्यालय के दोस्तों प्राइवेट में एडमिशन स्टार्ट कर दिए गए। प्राइवेट में एडमिशन लेने के लिए आपको क्या करना होता है, नामांकन रजिस्ट्रेशन करना होता है। वो नामांकन रजिस्ट्रेशन हमें कैसे करना है इसी के बारे में हम देखेंगे, पूरी जानकारी देखेंगे। वीडियो को शेयर करना सभी के साथ, कोई भी डाउट हो कमेंट करना, इंस्टाग्राम पर ही फॉलो कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले आपको गूगल पर आना है, गूगल पर आकर सर्च करना है एमसीबीयू एमपी ऑनलाइन, ठीक है। इसके बाद आपके सामने फर्स्ट नंबर पर एक लिंक आ जाएगा, इसी लिंक पर दोस्तों आपको क्लिक करना है, ठीक है। कौन सी लिंक पर? इसी लिंक पर आपको क्लिक कर देना है। चलिए यहाँ पर हम क्लिक कर देते हैं। दोस्तों होगा क्या कि आप इसके ऑफिशियल पेज पर विजिट कर जाएंगे। यहाँ पर बहुत सारी सर्विसेज आपको दिखाई देंगी, जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पर आप अवेलेबल सर्विसेज में बहुत सारी सर्विस आपको दिखाई दे रही हैं। आपको क्या करना है दोस्तों, स्क्रॉल डाउन करके नीचे आते जाना है। जैसे ही आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे आते जाते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ लिंक्स दिखाई देंगे। तो इसमें से आपको कुछ लिंक्स दिखाई दे रहे हैं, मैं हाईलाइट करके आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसा कि देख पा रहे हैं प्राइवेट के 2 लिंक आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो ऊपर वाला लिंक आपको दिखाई देगा वो स्टेटस चेक करने का लिंक होता है, लेकिन जो नीचे वाला लिंक आपको दिखाई देगा इसी से हमें फॉर्म में अप्लाई करना है। तो इस लिंक को जरा ध्यान से समझना कि क्या लिखा है यहाँ पर, एनरोलमेंट प्राइवेट एप्लीकेशन एनईपी। प्राइवेट एप्लीकेशन एनईपी वाले लिंक का ही हमें यूज करना है। प्राइवेट एनरोलमेंट फॉर्म एनईपी यूजी बीए बीएससी बीकॉम यहाँ पर लिखा गया है। अब आपको क्या करना है, एक्शन वाले बटन पर क्लिक करके आगे बढ़ना है। इस पर हम क्लिक करेंगे। इसके बाद हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको क्या करना है, न्यू स्टूडेंट फॉर एमसीबी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर लेना है, क्योंकि हम नए स्टूडेंट। अब आपके सामने रजिस्ट्रेशन पेज ओपन होकर आ जाएगा, ठीक है। रजिस्ट्रेशन पेज या हम कहें रजिस्ट्रेशन फॉर्म, इस फॉर्म को हमें सबमिट करना है कंप्लीट। जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पर सबसे पहले कॉलेज एंड कोर्स की डिटेल हमें सबमिट करनी है, ठीक है। इस तरह से सारी डिटेल सबमिट करती हैं। तो दोस्तों अब हम यहाँ पर हम कॉलेज एंड कोर्स की डिटेल सबमिट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले हमें अपना जिला सिलेक्ट करना है कि हम जिस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं वो कॉलेज किस जिले के अंतर्गत आता है, ठीक है। वो जिला आपको सिलेक्ट करना है। जैसे आप सिलेक्ट करेंगे रिफ्रेश होगा पेज। अब हमें अपने कॉलेज का नाम सिलेक्ट करना है, ठीक है। हमारे कॉलेज का क्या नाम है, हम किस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं। यहाँ पर केवल वही कॉलेज दिखाई देंगे जिस कॉलेज में प्राइवेट में एडमिशन होते हैं, सभी कॉलेज यहाँ पर आपको नहीं दिखाई देंगे। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, ओके। इसके बाद में यहाँ पर हमें अपना प्रोग्राम नेम सिलेक्ट करना है। प्रोग्राम नेम का मतलब होता है कि हमें किस कोर्स में एडमिशन लेना है, किस कोर्स में एडमिशन लेना है, बीए में लेना है, बीएससी में लेना, सॉरी बीकॉम में लेना है, बीएससी में लेना है। यहाँ पर केवल वही कोर्सेज की लिस्ट आपको दिखाई देगी जो कि कॉलेज में होती हैं, ठीक है। यहाँ पर सभी कोर्सेज की लिस्ट आपको नहीं दिखाई देगी, ठीक है। यहाँ पर इसके बाद में आपको ब्रांच सेलेक्ट करनी है। जैसा कि हमने बीएससी सेलेक्ट किया, बीएससी में काफ़ी ज़्यादा ब्रांच होती हैं, तो हमें अपनी ब्रांच सेलेक्ट करना है, ठीक है। हमें अपनी क्या सेलेक्ट करना है दोस्तों, ब्रांच सेलेक्ट करना है कि हमारी ब्रांच कौन सी है। जैसे कि बीएससी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ब्रांचेस हो जाती है, अलग अलग ब्रांचेस से। तो यहाँ पर हम पीसीएम सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। आपको जिस ब्रांच से सेलेक्ट करना है, यानी कि जिस ब्रांच से करना है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा, ओके। दोस्तों आपको यहाँ पर क्या करना है, अपडेशन पर क्लिक करना है, गो टू अपडेशन, ठीक है। यानी कि यहाँ पर हमें अपने जो विषय हैं उनको अपडेट करना है। आपको क्या पता है कि मेजर होता है, माइनर होता है, ओपन इलेक्टिव होता है। हम एनईपी के अंतर्गत यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। आपको पता होगा कि अब एनईपी 2020 सभी जगह लागू कर दिया गया है, ठीक है। एनईपी 2020 सभी जगह लागू कर दिया गया है। तो एनईपी में क्या होता है, हमें अपने जो विषय होते हैं उसे 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक मेजर में करना होता है, माइनर में करना होता है, ओपन इलेक्टिव में करना होता है। ये बात आप बहुत अच्छी तरीके से जानते भी होंगे, ठीक है। तो एनईपी डिटेल हमें देनी है। अब सेकंड नंबर पर हमें कौन सा काम करना है, हमें अपनी एनईपी डिटेल देनी है। सबसे पहले हमें मेजर सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है, फिर उसके बाद माइनर, ओपन इलेक्टिव। मेजर में आपको जो भी विषय रखना है वो रख सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर मेजर में मैथमेटिक्स रख लेंगे, ठीक है। इसके बाद में पेज रिफ्रेश होता है। इसके बाद माइनर पर क्लिक करेंगे। माइनर में आपको हमने मैथमेटिक्स रख लिया, अब हमें क्या रखना है, केमिस्ट्री रखेंगे। इसके बाद ओपन इलेक्टिव आएगा। अब ओपन इलेक्टिव में आपको क्या करना है दोस्तों, मैं यहाँ पर क्लियर कर देना चाहता हूँ। ओपन इलेक्टिव में आपको आपका जो विषय बचता है
उसके अलावा आपको अदर विषय भी दिखाई देंगे, जैसा कि हमारा क्या रह गया, फिजिक्स रह गया था, लेकिन हमें यहाँ पर फिजिक्स के अलावा काफी विषय भी दिखाई दे रहे हैं। होता क्या है कि आप ओपन इलेक्टिव के अंतर्गत उस विषय को भी सिलेक्ट कर सकते हैं जो कि आपकी ब्रांच के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, आपकी ब्रांच के अंतर्गत नहीं आता है, उन विषयों को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसा कि हमें फिजिक्स अच्छा नहीं लगता है तो आपको फिजिक्स नहीं पढ़ना, ठीक है, तो फिजिक्स को आप हटा सकते हैं कैटेगरी से। तो एनईपी में ये सुविधा लागू की गई है। अब मान के चलिए आपको ज्योग्राफी अच्छा लगता है तो आप यहाँ पर ज्योग्राफी लगा सकते हैं, इंग्लिश अच्छी लगती है इंग्लिश लगा सकते हैं, इकोनॉमिक्स अच्छी लगती है तो इकोनॉमिक्स लिख सकते हैं, भले ही वो आपकी ब्रांच में ना हो फिर भी ये सुविधा लागू की गई है ओपन इलेक्टिव के अंतर्गत एनईपी 2020 के अंतर्गत। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा जो आपके विषय हैं, जो आपने ब्रांच सिलेक्ट किया उसी ब्रांच के अंतर्गत आप अपने विषय को सिलेक्ट करिए। इसके बाद में हमें अपना वोकेशनल सब्जेक्ट सिलेक्ट करना होता है। वोकेशनल में आपको जो भी विषय रखना है आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर वेब डिजाइनिंग रखेंगे। इसके बाद में प्रोजेक्ट इंटर्नशिप में आपको जो भी रखना है, फील्ड प्रोजेक्ट इंटर्नशिप या प्रेजेंट कम्युनिटी इंगेजमेंट एंड सर्विसेज, तो आपको जो भी रखना है वो रख सकते हैं, लेकिन इंटर्नशिप रखिए वो ज़्यादा बेटर रहता है। एडमिशन टाइप टाइप यहाँ पर बाय डिफॉल्ट प्राइवेट रहेगा, यहाँ पर आपको मीडियम सिलेक्ट करना होगा। ठीक है, आप जो भी मीडियम में एग्जाम देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। वैसे मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर मीडियम का कोई रोल नहीं रहता है कॉलेजेस में। ठीक है, आप भले ही हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, आप यहाँ पर इंग्लिश में भी एग्जाम दे सकते हैं, चाहे आप इंग्लिश की हैं तो हिंदी में दे सकते हैं। मीडियम का कोई भी रोल नहीं रहता है। ठीक है, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। चलिए, हमने विषय सेलेक्ट कर लिए, हमने कॉलेज सेलेक्ट कर लिया, हमने कोर्स सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद में जो नंबर आता है वो आता है हमारी पर्सनल डिटेल का। ठीक है, अब हमें पर्सनल डिटेल देनी है अपनी पर्सनल डिटेल, जैसे कि अपना नाम, अपना लास्ट नाम। आपकी 10th क्लास की जो मार्कशीट होती है उसके अकॉर्डिंग ही आपको नाम डालना है, आपका फर्स्ट नाम लास्ट नाम। आपको नेम इन हिंदी, अब यहाँ पर दोस्तों एक कॉलम है नेम इन हिंदी का। नेम इन हिंदी में आपको क्या करना होता है दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। नेम इन हिंदी में जैसा कि मेरा नाम शुभम गुप्ता है तो इस तरह से आपको लिखना होगा शुभम गुप्ता। लेकिन आप हिंदी में कैसे लिखोगे तो मैं आपको बताऊं, आप गूगल पर जाना, गूगल ट्रांसलेट सिलेक्ट करना। क्या सिलेक्ट करना, ट्रांसलेट। गूगल पर गूगल ट्रांसलेट सर्च करना है, वहां पर आप अपना नाम इंग्लिश में डालना, वहां पर हिंदी में कन्वर्ट होकर आ जाएगा। ठीक है, और हिंदी में जैसे ही कन्वर्ट होकर आता है उसे कॉपी कर लेना, कॉपी करने के बाद यहाँ पर इसको पेस्ट कर देना, तो यहाँ पर हिंदी में नाम आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद डेट ऑफ बर्थ डाल देना, फादर्स नेम। यहाँ पर अपना डोमिसाइल सिलेक्ट करना है, आप यस या नो आपको सिलेक्ट करना होगा डोमिसाइल में, कि आप एमपी में रहते हैं या एमपी के बाहर के स्टूडेंट हैं, मेल फीमेल, अपना जेंडर, ये सभी चीजें नॉर्मल चीजें, इसको तो आप सिलेक्ट कर ही लोगे, इसमें ज़्यादा बताने की चीजें नहीं है। ठीक है, इंडियन अगर आप माइनॉरिटी के अंतर्गत आते हैं तो माइनॉरिटी सिलेक्ट करना, अन्यथा इसको छोड़ देना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। आगे दोस्तों हमें क्या सिलेक्ट करना है, यानी कि हमें क्या सबमिट करना है, वो करना है अपना एड्रेस। एड्रेस को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, आप सभी अच्छी तरीके से जानते भी होंगे। दो पार्ट में क्यों डिवाइड किया जाता है मैं आपको बता दूं। एक होता है हमारा परमानेंट एड्रेस, एक होता है जिस जगह पे हम रह रहे हैं। काफी स्टूडेंट क्या करते हैं कि बाहर पढ़ाई करते हैं लेकिन परमानेंट एड्रेस उनका होता है कहीं और का। जैसे कि पढ़ाई करने के लिए आए हो आप इंदौर, ठीक है, लेकिन आपका जो घर है वो ग्वालियर में, तो परमानेंट एड्रेस तो आपका ग्वालियर, लेकिन पढ़ाई करने के लिए आप इंदौर आए। तो इस तरह से आप प्रेजेंट में कहाँ रह रहे हैं वो एड्रेस, और जो आपका परमानेंट है वो परमानेंट वाले सेक्शन में आपको डाल देना है। ठीक है, अगर आपका दोनों एड्रेस सेम है, परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस, तो फिर आप प्रेजेंट एड्रेस डालना, कॉपी टू परमानेंट एड्रेस पर क्लिक करोगे तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर जो भी एड्रेस दोगे वो यहाँ पर जो कि पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में आपको अदर्स डिटेल देनी है, यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर, यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी सबमिट करनी है। अब दोस्तों आपको यहाँ पर अपनी क्या करना है, प्रीवियस एजुकेशन डिटेल को सबमिट करना है। ठीक है, प्रीवियस एजुकेशन डिटेल का मतलब है कि आप अभी यूजी कर रहे हैं तो इससे पहले आपने क्या किया होगा, आपने 12th किया होगा, तो 12th क्लास की डिटेल हमें सबमिट करनी है। HSSC आपको सिलेक्ट करना है, यहाँ पर ये पेज रिफ्रेश होगा। इसके बाद में आपको अपना बोर्ड सिलेक्ट करना है। आपने अगर एमपी बोर्ड से किया है तो एमपी बोर्ड, अगर आपने संस्कृत बोर्ड से किया है संस्कृत बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड से किया है तो सीबीएसई बोर्ड, अदर बोर्ड से किया है तो अदर बोर्ड। तो हमने एमपी बोर्ड से किया तो एमपी बोर्ड सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद पासिंग ईयर आपको सिलेक्ट करना है, जो भी आपका पासिंग ईयर है। ठीक है, यहाँ पर आप अपनी परसेंटेज डाल देना, यहाँ पर आप अपना टीसी का नंबर डाल देना, अगर आपके पास टीसी का नंबर है तो डाल देना, अन्यथा कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद आपको 12th क्लास की यहाँ पर रोल नंबर फिल कर देना है। ठीक है, इतना सारा काम कर देना। इसके बाद एनक्रोलिसिस पर हमें टिक करना है। कैसे टिक करना है वो मैं आपको बता दूं। देखिए इस वाले कॉलम में यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर देखिए प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ पर चेक मार्क कर देना है, मार्कशीट पर चेक मार्क कर देना है। ठीक है, इसके बाद में ट्रांसफर सर्टिफिकेट पर भी चेक मार्क कर देना। ठीक है, क्योंकि हमारे पास ट्रांसफर सर्टिफिकेट है
हम 12th पास करके आए तो हमारे पास टीसी ज़रूर होगी। अब अगर आपने गैप किया है तो गैप करना, जैसा कि 12th के बाद में आपने 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का गैप किया है, तो ही यहाँ पर गैप सर्टिफिकेट पर चेक मार्क करना, अन्यथा इसको छोड़ देना। आपके पास माइग्रेशन सर्टिफिकेट है, चेक मार्क कर देना, नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, माइग्रेशन का इतना इफेक्ट नहीं होता है। तो हमें 3 चीज़ तो यहाँ पर चेक मार्क करनी है, ठीक है। इसके बाद डिक्लेरेशन पर चेक मार्क कर देना। अब बात आती है हमारे फोटो एंड सिग्नेचर की, कि हमें फोटो एंड सिग्नेचर कैसा सबमिट करना है। अपलोड इमेज पर क्लिक कर देना। अपलोड इमेज पर जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर सबसे पहले समझना कि आपका फ़ोटो का साइज़ कितना होना चाहिए, 200 केबी होना चाहिए। 200 केबी से ज़्यादा का फ़ोटो अपलोड नहीं होगा। फ़ोटो कैसा अपलोड होगा वो समझना, चॉइस फाइल पर क्लिक करना, जहाँ पर भी आपका फ़ोटो है उठा लेना, और फ़ोटो कैसा होगा, जेपीजी एक रहेगी हमारी, लेकिन इसको 2 सेक्शन में डिवाइड किया जाएगा। ऊपर हमारा फ़ोटो होगा, नीचे हमारी साइन होगी। इसको एडिट कर लेना मोबाइल से। फ़ोटो सिलेक्ट करने के बाद हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर जो क्रॉप कर लेना है यहाँ से, ठीक है। जैसा कि क्रॉप के जो आइकन दिख रहे हैं यहाँ से क्रॉप करना, फ़ोटो पूरा दिखना चाहिए। क्रॉप होने के बाद क्रॉप वाले बटन पर क्लिक कर देना, और जैसे ही आप क्रॉप कर लेंगे हमारे सामने इस तरह का फ़ोटो आपको दिखाई देगा। आपके सामने, हमारे सामने इस तरह का फ़ोटो आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमें सबमिट करना है। फ़ोटो भी समझ लीजिए फ़ोटो किस तरह का है, मैंने आपको बता ही दिया है फ़ोटो किस तरह का हमें सबमिट करना है। ऊपर फ़ोटो है, नीचे हमारा साइन है। जेपीजी एक ही रहेगा, ऐसा नहीं है कि फ़ोटो को अलग सेलेक्ट करेंगे, साइन को अलग सेलेक्ट करेंगे, ऐसा नहीं होता है। फ़ोटो साइन एक ही जेपीजी में सिलेक्ट करना होता है हमें, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। इसके बाद आपको क्या करना है, क्रॉप वाले बटन पर, सॉरी, सबमिट वाले बटन पर क्लिक करके इसको सबमिट कर देना, आगे बढ़ जाना। जैसे ही हम सबमिट कर देते हैं हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। हमारे सामने ट्रांजैक्शन डिटेल आ जाएगी सबसे पहले, ठीक है। क्या आ जाएगा, ट्रांजैक्शन डिटेल आ जाएगी। ट्रांजैक्शन डिटेल में हमें दिखाई देगा एप्लीकेशन इज पेंडिंग फॉर पेमेंट, अभी हमें पेमेंट करना है। जो भी एप्लीकेशन नंबर आया है उस एप्लीकेशन नंबर को नोट डाउन करके रख लेना। पेमेंट कितना रहेगा, 240 रुपये का पेमेंट आपको दिखाई दे जाएगा, ठीक है। स्क्रॉल डाउन करके नीचे आते जाना, जैसे कि स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाओगे पूरा फॉर्म आपको दिखाई देगा, और यहाँ पर प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक कर देना। दोस्तों, अब इसमें आप कुछ भी एडिट नहीं कर पाएंगे, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। प्रोसीड टू पेमेंट पर आपको क्लिक कर देना है। इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आपको जिसके माध्यम से भी पेमेंट करना है उसके माध्यम से पेमेंट कर देना। नेट बैंकिंग, डेबिट, क्रेडिट, यूपीआई वॉलेट, जिसके माध्यम से आपको पेमेंट करना है उसके माध्यम से पेमेंट कर देना। पेमेंट करने के बाद में दोस्तों आप फिर से इसके होम पेज पर आ जाना, और होम पेज पर आने के बाद में आपको लिंक दिखाई देगा, फर्स्ट वाला एनरोलमेंट फॉर्म प्राइवेट, यहाँ पर एक्शन का बटन दिखाई देगा, इस पर क्लिक कर देना। आपके पास जो एप्लीकेशन नंबर आया था उस एप्लीकेशन नंबर को फिल करना, डेट ऑफ बर्थ डाल देना, कैप्चा कोड डाल देना। होगा क्या कि आप इसकी रिसिप्ट निकाल पाएंगे, यानी कि आपने जो पेमेंट किया उसकी रिसिप्ट निकाल पाएंगे, डुप्लीकेट रिसिप्ट जिसे हम कह सकते हैं। तो इस तरह से हमें अपना फॉर्म सबमिट करना होता है, एनरोलमेंट फॉर्म एमसीबी यूनिवर्सिटी का। सारी जानकारी अच्छे समझ में आ गई होगी, वीडियो को शेयर कर देना है। मिलते अगली वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।